अयोध्या का वैभव अद्भुत। श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में आ गए। अब तो नित्य नवीन मंगल अयोध्या में होता, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। मिथिला से आने के बाद श्री भरत जी अपने मामा जी के साथ ननिहाल चले गए। साथ में शत्रुघ्न जी भी गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदानघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी अपने मामा महाराज युधाजित के साथ ननिहाल चले गए। विवाह में मामा जी भी आए थे। बारात लौट करके अयोध्या आई तो मामा जी कुछ दिन रुके और जब जाने लगे कैकेयी देश तो मामा जी ने दशरथ जी से कहा कि भरत को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दो, वहां घूम आए, नानी नाना से सबसे मिल लें, घर परिवार में। दशरथ जी ने कहा ठीक है। भरत जी को लेकर के महाराज युधाजित कैकेयी देश जाने लगे। उन्हीं के साथ शत्रुघ्न जी भी चले गए। शत्रुघ्न जी को दशरथ जी ने भेजा नहीं, भरत जी ने भी नहीं कहा कि मेरे साथ चलो, महाराज युधाजित ने भी नहीं कहा कि तुम चलो। लेकिन भरत जी जब चले कैकेयी देश के लिए तो शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। क्यों? बोले प्रीति के बंधन में बंधे हुए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। प्रीति के कारण ही नीत हो गए, ले जाए गए। भरत के चरणों की प्रीति उन्हें भरत जी के पीछे पीछे लेकर के चली गई। भरत शत्रुघ्न कैकेयी देश चले गए। राम लक्ष्मण अयोध्या में है। 12 वर्ष तक भरत जी वहीं मिथिला में मामा जी के घर में रहे और यहां राम जी अयोध्या में है, राम लक्ष्मण। राम जी के विवाह के बाद 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष श्री सीतारामचंद्र जी विवाह के बाद अयोध्या में रहे। सामान्य व्यक्ति को यही लगता विवाह हुआ, विवाह से आए तो तुरंत वन में जाना पड़ा। क्यों? बोले बाल कांड के बाद तुरंत अयोध्या कांड शुरू होता है और अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही राम जी के वनगमन की कथा आ जाती है। इसलिए लगता है कि बस ब्याह के बाद आए तो राम जी वन में चले गए। लेकिन बाल कांड समाप्त होने के बाद अयोध्या कांड शुरू होने में बीच में 12 वर्ष का कालांतर। 12 वर्ष तक श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में रहे। इनके गुणों को देखकर, इनकी लीलाओं को देखकर, इनके स्वभाव को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित होते। यहां पर महर्षि ने भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया है। भगवान के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों को देखकर दशरथ जी बड़े आनंदित होते। जब जब अवसर मिलता है तो महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। कारण ये राम कथा गुण वर्णन से ही प्रारंभ होती है। कथा का मतलब ही होता है गुण वर्णन। हम जिसकी कथा करें उसके गुण का वर्णन, यही तो कथा है। हम कथा करें जिसकी और उसका गुण वर्णन न हो, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। कथा का मतलब ही है गुण वर्णन। इसीलिए कथा गुण वर्णन से ही प्रारंभ होती है। रामायण में भी रामायण प्रारंभ होती है तो सबसे पहले गुण की चर्चा से ही शुरू होती है। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। भागवत की कथा में भी सुखदेव जी जब कथा सुनाते हैं तो यही कहते हैं प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। गुणानुकथने, गुणानुकथन भगवान के गुणों का कथन ही कथा है। गुणानुकथनम हरे। तो भगवान हरि के गुणों का कथन ही कथा है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान की कथा सुन करके हम भगवान को समझते हैं और जब समझ में आता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान तो निर्गुण है। भैया निर्गुण को तो हमने समझा ही नहीं, हमने तो गुण को समझा है, गुणवान को समझा है।
और जब तक परमात्मा में गुणों का वर्णन न हो, उसके गुणों का प्रकाश न हो, तब तक परमात्मा को कोई समझ नहीं सकता और न उसका वर्णन कर सकता है। वर्णन उसी का होगा जिसके अंदर गुण होगा, और उस वर्णन को सुनकर के वही समझ पाएगा जो तत्व गुणवान होगा। इसलिए भगवान के गुणों का वर्णन ही तत्वतः कथा है। भगवान के सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, असंख्येय कल्याण गुणगण जो भगवान के हैं, इन्हीं का वर्णन कथा है, कथा कुछ और नहीं। इसीलिए वाल्मीकि जी पग पग पर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। प्रारंभ में गुण का वर्णन किया। परशुराम जी आए तो परशुराम जी ने भी क्या कहा कि श्रूयते वीर्यम श्रूयते भूतम, आपके वीर्य को, आपके पराक्रम को हमने सुना। तो भगवान का गुण ही तो है। परशुराम जी ने भी गुण की ही चर्चा की। फिर अयोध्या कांड की जब कथा प्रारंभ हुई तो वाल्मीकि जी वर्णन करने लगे राम जी के गुण का। कहते हैं राम जी बड़े शांत हैं, मृदुभाषी हैं, पूर्वभाषी हैं, प्रियंबद हैं, सत्यनिष्ठ हैं, वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, बुद्धिमान हैं, मधुराभाषी हैं, मधुर बोलते हैं, पूर्वभाषी हैं, और नचानृत कथा, राम जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, विद्वान हैं, विद्वान होते हुए वृद्धानाम प्रतिपूजकः, विद्वानों की और वृद्धों की पूजा करते हैं, उनको आदर देते हैं। विद्वान होना अच्छी बात है, लेकिन विद्वान हो जाने के बाद वृद्धजनों का समादर करना बंद कर दे अपने अभिमान में कि हम तो बड़े विद्वान हैं, बोले उसकी विद्वता का कोई मूल्य नहीं होता। इन दोनों गुणों का एक साथ वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः, भगवान विद्वान हैं और विद्वान होकर के विद्या का अभिमान नहीं है, अपितु वृद्धानाम प्रतिपूजकः, वृद्धों का समादर करते हैं, वृद्धों के चरणों में बैठते हैं। वृद्धानाम प्रतिपूजकः अनुरक्त प्रजाभिश्च, और प्रजा में इनका अनुराग है। उल्टा है। क्या उल्टा है? बोले लोग कहते हैं महाराज जनता इनकी फैन है, तो जनता राम जी की फैन है ऐसी बात नहीं, राम जी अपनी जनता के फैन हैं, अनुरक्तो। ये विशेषता राम जी की, इसीलिए राम राज्य सर्वोत्तम राज्य है। वाल्मीकि जी कहते हैं अनुरक्त प्रजाभिश्च, प्रजा में राम जी का अनुराग है, प्रेम है, प्रजा को प्राण के समान मानते हैं। और प्रजाश्चाप्यनुरज्यते, प्रजा भी भगवान में प्रेम करती है। प्रजा के तो फैन है ही हैं राम जी, सारी प्रजा उनको अपना मानती है, लेकिन राम जी भी अपनी प्रजा को अपना मानते हैं। और सानुक्रोशो, राम जी का एक गुण है सानुक्रोश। ये सानुक्रोश क्या है? बोले सानुक्रोश उस गुण को कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के दुख को देखकर वो दुख हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए, हम भी दुखी होने लग जाए। सामने वाले व्यक्ति के सुख को देखकर वो सुख हमारे अंदर आ जाए, हम सुखी होने लग जाए। ये बड़ा अद्भुत गुण है।